नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माँ भगवती के भक्तों के लिए ये नवरात्रे बहुत ही खास महत्व रखते हैं। नवरात्रे में आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना के लिए ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रे माँ भगवती को समर्पित पर्व है, क्योंकि इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत उपवास रखे जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये रूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दौरान भक्तजन आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी पर आकर रहती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के वाहनों का भी खास महत्व होता है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और फिर पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद देती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ये कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है, माँ उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं और सच्चे मन से कामना करते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे। वही माना जाता है कि उन 9 दिनों जो भी माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, व्रत उपवास करता है, उसकी मंगल कामना जल्द पूर्ण होती है। माँ की कृपा के संकेत भी भक्तों को मिलते हैं, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा की कृपा उनके भक्तों पर बनी हुई है। और नवरात्रों में माँ की आराधना तो वैसे सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही ऐसे होते हैं जिन पर माँ अपनी कृपा बरसाती है। अगर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है तो वो अपने भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। कहा जाता है कि उनकी आराधना करने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मकता के साथ ही शक्ति का संचार भी होता है। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे संकेत हैं जो मनुष्य को अगर दिख जाए या महसूस हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा उन पर अति प्रसन्न है। दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप अगर इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि में माँ के प्रसन्न होने पर जो भक्तों को पहला संकेत मिलता है वो है जयंती का उगना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1 या 2 सफ़ेद रंग के जौ उग जाए तो समझ आए कि माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर विधि विधान के साथ सही तरीके से जौ बोए जाए तो यह शुभ संकेत देते हैं। जौ बोने के बाद उस पात्र को ढक कर रख दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें अंकुर आते हैं। फिर 9 दिनों के बाद जौ पूरी तरह से हरी हो जाती है। अगर जौ सफ़ेद या हरे रंग की उगे तो इसका अर्थ है कि आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। कई बार विधि विधान के साथ जौ बोने के बाद भी
वह ठीक प्रकार से नहीं उगती। दोस्तों, जौ का सही से ना उगना एक अशुभ संकेत देता है। अगर 9 दिनों में जौ ना उगे या फिर जौ पीली पड़ जाए तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके परिवार पर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इसीलिए नवरात्रि में बोए गए जौ का 9 दिनों तक बहुत अच्छे से रख रखाव किया जाता है ताकि हरे रंग जीवन में खुशहाली लेकर आए। माँ के भक्तों के लिए दूसरा संकेत होता है अखंड ज्योत या अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलता रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए कि माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्य को प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है। दीप ज्योति से समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में सुख समृद्धि, आयु, आरोग्य एवं सुखमय जीवन में वृद्धि होती है। गाय के घी का दीपक जलाने से आसपास का वातावरण रोगाणु मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु भी सब नष्ट हो जाते हैं। पूजा अर्चना करते वक्त दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य छिपा होता है कि प्रभु हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्रदान करे। तीसरा संकेत है किसी शुभ समाचार का मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न है। ये शुभ समाचार किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे घर के किसी सदस्य की नौकरी लगना, पुत्र या पुत्री का जन्म होना, कर्ज माफ हो जाना, उधार पैसा जो है वो वापस आना, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस में जीत हासिल हो जाना, या बिजनेस में आपको लाभ होना। तो यदि आपको इस प्रकार के कोई भी शुभ समाचार मिलते हैं नवरात्रि के दौरान, तो आप ये जान लीजिए कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही आपको ये शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है। चौथा संकेत है घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे और किसी से भी वाद विवाद ना हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर मिलजुल कर रह रहे हो, एक दूसरे का कहना मान रहे हो, माँ की पूजा आराधना कर रहे हो या फिर व्रत और उपवास रख रहे हो, कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना कर रहा हो, ना आपके घर में किसी भी प्रकार का गृह क्लेश हो रहा हो, परिवार के सदस्य अगर एक दूसरे के साथ अच्छे मेल मिलाप में रह रहे हो, तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार पर है, आपके घर पर है और माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है। पांचवा संकेत है स्वप्न में माँ भगवती का आना। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति सपने देखता है। भारतीय स्वप्न शास्त्र में सपने जो है वो भविष्य के संकेत माने जाते हैं। सपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। कई बार कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका अर्थ जानने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं और घर के बुजुर्गों से उन सपनों के बारे में पूछते हैं, लेकिन हर सपने का सही मतलब पता हो यह ज़रूरी नहीं है और इसके लिए स्वप्न शास्त्र पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी होता है। इस क्रम में आज हम आपको सपने में माँ देवी दुर्गा के दिखाई देने के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा किसी भी रूप में आकर आपको स्वप्न में दर्शन दे सकती है। व्यक्ति को ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर उसे माँ सपने में नजर आती है, दर्शन देती है, तो उसकी पूजा सफल है, उस पर माँ दुर्गा की कृपा है। माँ भगवती दोस्तों किसी भी छोटी कन्या के रूप में या फिर किसी सुहागन महिला या किसी सुहागन वृद्धा के रूप में आपको सपने में दर्शन दे सकती है। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर देखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। काफ़ी समय से चली आ रही इच्छा अब आपकी पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की जो मुश्किलें थी आपके जीवन में, उनसे आपको निजात मिल सकती है। अगर किसी को सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो ये भी शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपको धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा आपको बिजनेस में
अथवा नौकरी के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं और इन नवरात्रि में आप उनकी पूजा अर्चना व्रत आदि सच्चे मन से कर रहे हैं, तो माँ किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत अवश्य देती है। बस ज़रूरत है तो उन संकेतों को समझने की, उन पर ध्यान देने की। अगर इनमें से कोई भी आपको संकेत मिलता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है और आपको प्रसन्न होना चाहिए कि माँ भगवती आप पर आपकी पूजा व्रत से अति प्रसन्न है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और माँ भगवती के प्रार्थना करते रहिए, उनकी पूजा अर्चना करते रहिए सच्चे मन से। धन्यवाद।